Hello बच्चों, let's see this question. Four pendulums A, B, C and D are suspended from the same elastic support as shown in figure. A and C are the same length while B is smaller than A and D is larger than A. If A is given transverse displacement, बच्चा यहाँ देखेंगे हम लोग को ये दे रखा है डायग्राम, ठीक है। हम लोग को फिर इस क्वेश्चंस के बाद हम लोग को चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम लोग से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब ए बोला हम लोग को यहाँ बोलता है, जब हम लोग के पास ये ऐसा दिया हुआ है कि चार पेंडुलम हम लोग को दिया है कि ए और जो सी है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। बी क्या है, स्मॉलर देन है, किससे, ए से। ए से क्या है, बी छोटा है, और डी क्या है, बड़ा है, ऐसे, ठीक है। अब बच्चा मैं जानता हूं यहाँ पर अगर टाइम पीरियड ऑस्किलेशन के टाइम पीरियड की बात करें, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इस एक की बात करें, अगर इस एक की बात करें तो हम यहां देखेंगे तो ये जितना बड़ा है उतना ही क्या है, सी है। दोनों का क्या है, लेंथ इनकी सेम है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ कि जब दोनों का टाइम पीरियड भी क्या होगा, इसका दोनों का टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो टी ए का टाइम पीरियड है वही क्या होगा हमारे पास, टी सी का टाइम पीरियड होगा, दोनों सेम होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो भी क्या होगी, दोनों के अंदर सेम होगी, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है वो भी मैं बोलूँ यहाँ पर कि जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आर सेम, ठीक है, फॉर बोथ, राइट। तो हम लोग के ऐसा होगा तो हमारे पास जो रेजोनेंस है, ठीक है, यहाँ अगर एक के लिए बोले मैं रेजोनेंस के लिए, यहाँ अगर तो रेजोनेंस, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, यहाँ होंगे पर तो वहां भी होगा, तो विल टेक प्लेस, और हम लोग बोलेंगे कि एंड पेंडुलम सी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ होगा, सी पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ लिख देता हूं मैं, a resonance will take place and the pendulum C will vibrate with maximum amplitude, तो यहाँ अगर ऑप्शन देखे तो इसने बोला है डी विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एक तो इसका होगा यहाँ पर, सी के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है हमारे पास, इक्वल है। तो सी विल वाइब्रेट इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी विल वाइब्रेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नहीं होगा, ये भी गलत होगा। ऑल द फोर विल ऑस्किलेट विद द इक्वल एम्पलीट्यूड, नहीं, गलत होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक।